HIV हो गया तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, ART से नई ज़िंदगी की शुरुआत भी होती है। ART की वजह से मैं आज जिंदा हूँ और जी रही हूँ। मेरा नाम तंदेल पूजा गणपत भाई है और मैं बलसार गुजरात से हूँ। मेरा नाम सुनील गोस्वामी है और मैं भावनगर गुजरात से हूँ। मेरे मम्मी पापा का HIV का टेस्टिंग हुआ था। 2 भाई है और मेरी बहन भी है। हम चारों का HIV का टेस्टिंग हुआ तो उसमें सिर्फ मेरा ही HIV पॉजिटिव था। तब मैं 5 साल की या 6 साल की थी। मेरी लाइफ बहुत संघर्षमयी हुई है। तीसरी कक्षा में पढ़ती थी तब मेरे पापा एक्सपायर हो गए और चौथी कक्षा में आई तब मम्मी एक्सपायर हो गई। मैं तो तब छोटी थी, मुझे कुछ पता नहीं था। सब लोग बोलते हैं कि तुझको ये बीमारी है, तो मैं मम्मी पापा को कोसती थी कि आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए, मुझे भी साथ में लेकर जाना चाहिए था ना। 2009 में रथ यात्रा में एक ब्लड कैंप हुआ था और उसमें हमने ब्लड डोनेट किया और दूसरे दिन मैं रिपोर्ट लेने के लिए आया। तभी भावना बेन करके तब काउंसलर थी, तो वो पहले वो ही इतने नर्वस हो गई। काउंसलिंग करके उसने बाद में मुझे बताया कि तेरा रिपोर्ट पॉजिटिव है। मुझे तब इतना शॉक लग गया कि लाइफ अभी ख़त्म हो गई। कुछ नॉलेज ही नहीं था, मैंने कभी HIV के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं था। मैं छोटी थी इसलिए मुझे मामा के घर पे रखा गया। मामा ने ऐसा सोचा कि ये भी जीवन अपना जिए तो अच्छा रहेगा ना, तो इसलिए उन्होंने बाहर से दवाई मंगवाई अपने खर्चे से। तो उससे है ना मेरा ब्लड कम होने लगा। मुझे बहुत बेचैनी लगती थी, उल्टी आ रही थी, मैं कुछ खाना नहीं खा पा रही थी, मेरा वजन बहुत कम हो गया था। तो मैं बहुत घबरा गई थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा। 2013 में मेरी जो दवाई शुरू हुई थी जेडेलिन करके, चक्कर आने लगता थे और ये इतनी तकलीफ होती थी कि जब भी मैं बात करूँ तो माथे पे हाथ रख के बात करना पड़ता था क्योंकि इतना पेन होता था। तो बहुत सारी तकलीफ हुई है, लेकिन आज दिन तक मैंने कभी मेरी दवाई नहीं छोड़ी। मेरी बहन ने मुझे कहा था कि HIV की बीमारी है तुझे तो पढ़ना क्यों चाहती है। मैंने ऐसा ठान लिया कि नौकरी के साथ ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। मैंने BA कंप्लीट किया, फिर मैंने MSW भी कंप्लीट किया। फिर बाद में मुझे भी ऐसा लगा कि मैं HIV पॉजिटिव लोगों के लिए काम करूंगी और अभी मैं GSNB प्लस संस्था में जो बाल आश्रम चल रहा है उसमें मैं गृह माता की पोस्ट पे काम कर रही हूँ बच्चियों के साथ। पहले लोगों ने यही बताया था कि HIV है तो अभी मर ही जाना है। फिर बाद में जब वो प्रोजेक्ट में आया, संगठन के साथ जुड़ा, तब लगा कुछ कि नहीं, हम HIV के साथ भी हम जीवन जी सकते हैं और अपनी लाइफ बना सकते हैं। ART की वजह से मैं आज जिंदा हूँ और जी रही हूँ। हम लोग एक सामान्य व्यक्ति जीते हैं वैसा हम लोग जी सकते हैं। ART दवाई से हमें हमारा CD4 बढ़ता है। और साथ में ये भी है कि ART किसी नई ज़िंदगी की शुरुआत भी होती है। जैसे उसको पॉजिटिवली हम उसको ले कि पहले दवाई हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा हमको ये ओ इन्फेक्शन वो सब होता है और उससे हमको ये छोड़ना नहीं है, तो उसको मित्र ही बना दे, उसको फ्रेंड बना लो। વ્યક્તિને ખરાબ શબ્દોથી જ મારી દે છે લોકો। HIV નથી મારતો પણ ખરાબ શબ્દથી એ લોકો મારી નાખે છે। पहले तो मेरी केयर करने वाला वहाँ पे कोई नहीं था घर पे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं थे। फिर मेरी लाइफ में सुनील आए। इसने मुझे पूछा कि मेरे साथ शादी करना चाहती है। मैंने मना कर दिया कि मुझे बहुत दूर लगता है और मैं माछीमार हूँ और आप ब्राह्मण हो तो वो भी मैच नहीं होएगा। पहले लगा ऐसा कि दूसरी कास्ट में हम क्यों करें, पहले अपनी कास्ट में देखो। तो मैंने घर वालों को बोला कि अभी इसमें ऐसा नहीं होता, HIV हो गया है तो वही कास्ट हो गई, समझो। 2015 को ऐसा लगा कि ये लाइफ पार्टनर मेरे लिए सही है, अच्छा है, ये मुझे बहुत अच्छे से रखेगा। फिर इसको मैंने फ़ोन किया तो मैंने बोला कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो फुली खुशी से बहुत झूम उठा कि उसने मुझे हाँ कर दिया। तो मुझे भी अच्छा लगा कि मैंने भी एक कदम आगे बढ़ा दिया।
मेरी बहुत केयर करते हैं, मुझसे भी ज़्यादा दवाई के बारे में इनको फिक्र रहती है। एग्जैक्ट 9:59 हो जाते तो मुझे दवाई की याद दिला देते हैं कि दवाई ले लो पूजा, टाइम हो गया। और इनकेस मैं कभी भी थक गई होती हूँ, सो गई होती हूँ, तो मुझे भी उठा के दवाई पिलाते हैं। वैसे हमने भी हमारा एक फ्यूचर प्लान बनाया है कि एक अच्छा सा छोटा सा एक घर बनाया है और हमारा एक छोटा सा एक बेबी हो, कोई HIV पॉजिटिव हो, वो शादी कर सकता है। जो आपका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल होगा तो आप अपनी फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हो और आपका बच्चा भी नेगेटिव आ सकता है।